हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सार्वजनिक व्यय के बारे में बात करेंगे, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, सार्वजनिक व्यय के कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य जो है उन सब खर्चों से है जो किसी देश की सरकार जो है, किसी देश की स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर जो भी राज्य सरकार है, वो अपने सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए जो व्यय करती है, उसी को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक व्यय कहते हैं। यानी कि इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो वैसा व्यय जो सरकार के द्वारा किया जाता है, जिससे सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास होता है। ठीक, आर्थिक विकास होता है, उसी को क्या हम लोग कहते हैं, सार्वजनिक व्यय कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा अब हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य उस व्यय से है जो सरकार अपने देश के नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के वृद्धि के लिए करती है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण के वृद्धि के लिए करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, सरकार का उद्देश्य जो होता है, सरकार का उद्देश्य देश की जनता से केवल टैक्स लेना यानी राजस्व एकत्रित करना ही नहीं, बल्कि जन कल्याण को बढ़ावा देना भी होता है। ठीक, सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व एकत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि जन कल्याण को बढ़ावा देना भी होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक व्यय के प्रकार, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सार्वजनिक व्यय के प्रकार क्या होते हैं। सार्वजनिक व्यय के बहुत से प्रकार होते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके उसका अध्ययन करते हैं। पहला है आपका राजस्व व्यय। पहला क्या है, राजस्व व्यय। तो वैसा व्यय जो होता है, वैसा व्यय जिससे जो है न तो सरकार की परिसंपत्तियों का सृजन होता है, न तो सरकार की परिसंपत्ति का सृजन होता है, और न ही सरकार की देयता में कमी आती है, वैसे व्यय को क्या बोला जाता है, राजस्व व्यय बोला जाता है। वैसे व्यय को क्या बोला जाता है, राजस्व व्यय। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका छात्रवृत्ति हो गया। इससे भी सरकार का किसी प्रकार का जो है परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। और आपका पेंशन हो गया, पेंशन से भी क्या होता है, सरकार के किसी प्रकार के परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका राजस्व व्यय। यहाँ पे देखिए वही परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे कि राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जिससे न तो परिसंपत्ति का सृजन होता है, वृद्धि होती है, और न ही सरकार की देयता में कमी आती है। ठीक, ये हुआ राजस्व व्यय। हमारा पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत सरकार की परिसंपत्तियों का सृजन होता है, ठीक, और सरकार की देयता में कमी आती है। परिसंपत्तियों का क्या होता है, सृजन होता है यानी वृद्धि होती है। ठीक, परिसंपत्तियों की वृद्धि होती है और सरकार की देयता में क्या आती है, कमी आती है। तो ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है, पूंजीगत व्यय कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपका ऋण भुगतान हो गया, सरकार जो ऋण लेती है उसका भुगतान करती है, तो ऋण भुगतान हो गया। ठीक, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, ठीक, यानी कि कॉलेज निर्माण हो रहा है, अस्पताल निर्माण हो रहा है, ये सारे चीज़ आ गए हैं आपका पूंजीगत व्यय में, क्योंकि इससे पूंजी का निर्माण हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है उत्पादक व्यय। ठीक, उत्पादक व्यय जो है सरकार का वह व्यय है जिसके कारण देश में उत्पादन क्षमता का विकास होता है। उत्पादन क्षमता का विकास होता है, वैसे व्यय को कहते हैं उत्पादक व्यय। यानी सरकार का वह व्यय जिसके कारण देश में उत्पादन क्षमता का विकास होता है। जैसे सड़क निर्माण हो गया,
सड़क निर्माण हो गया, इससे भी उत्पादन क्षमता में विकास होता है। बैंक हो गया, बैंक पे खर्च हो गया, यानी बैंक पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं बैंक निर्माण पे सरकार। शिक्षा हो गया, शिक्षा, इससे भी क्या होता है, उत्पादक क्षमता का विकास होता है। तो इसके ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुत्पादक व्यय। अनुत्पादक व्यय, तो सरकार का वह व्यय यानी वह खर्च जिसके कारण देश में उत्पादन क्षमता का विकास नहीं होता है, वैसे व्यय को क्या कहते हैं हम लोग, अनुत्पादक व्यय। जैसे आपका करों को एकत्रित करने में व्यय, यानी टैक्स को एकत्रित करने में किया गया व्यय। फिर आपका हो गया अनुत्पादक व्यय के, हो जैसे सेना पे खर्च हो गया, सेना पे खर्च हो गया। तो ऐसे व्यय जिसके कारण देश में उत्पादन क्षमता में विकास नहीं होता है, अनुत्पादक व्यय है। नेक्स्ट है हमारा योजना व्यय। नेक्स्ट है हमारा योजना व्यय। जैसे सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, डालती है, उन योजनाओं पे जो व्यय किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, योजना व्यय। जैसे सरकार जो है पंचवर्षीय योजना पे खर्च करती है, ठीक, पंचवर्षीय योजना पे खर्च करती है। फिर आपका सरकार जो है संचार, ऊर्जा इत्यादि जो है योजना पे खर्च करती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, योजना व्यय। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा योजनेतर व्यय। नेक्स्ट है हमारा योजनेतर व्यय। तो सरकार का वह व्यय जो है जो विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त खर्च किया जाता है। विकास कार्यक्रमों के क्या है, अतिरिक्त जो व्यय खर्च किया जाता है उसे ही हम लोग योजनेतर व्यय कहते हैं, ठीक। जैसे सेना पर व्यय, ठीक, सेना पर व्यय, ठीक है। आर्थिक सहायता, किसी देश को जो है आर्थिक सहायता किया गया, तो इस प्रकार के व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, योजनेतर व्यय कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हस्तांतरण व्यय। हस्तांतरण व्यय, ठीक, हस्तांतरण व्यय, तो ऐसा व्यय सरकार द्वारा किया गया ऐसा व्यय जिससे एक तरफा भुगतान होता है, ठीक है, एक तरफा भुगतान होता है। इससे न तो सरकार को आय प्राप्त होती है और न ही उत्पादन में वृद्धि होती है। न तो सरकार को क्या होती है, आय प्राप्त होती है, न ही उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे आपका हो गया छात्रवृत्ति हो गया, ठीक, वृद्धा पेंशन हो गया, आपका क्या हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, ये सब क्या है, हस्तांतरण व्यय है, यानी हस्तांतरण व्यय है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अहस्तांतरण व्यय। अहस्तांतरण व्यय, सरकार का वह व्यय जिससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। वैसा व्यय जिससे सरकार के क्या होती है, उत्पादन जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक। वैसे व्यय को क्या बोला जाता है, अहस्तांतरण व्यय। जैसे कृषि कार्यों पर व्यय, ठीक, कृषि कार्यों पर व्यय, आपका रेल पर व्यय, सड़क पर व्यय, ये सब क्या है, अहस्तांतरण व्यय है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक व्यय। तो प्राथमिक व्यय है आपका जो व्यय राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, जो राज्य के अस्तित्व के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वैसे व्यय को क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यय। जैसे पुलिस पे खर्च, सुरक्षा आदि पे खर्च, ये सब क्या है, राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक व्यय बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीयक व्यय। तो यह जो है वह व्यय है जो देश के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों के पर सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, यानी कि सामाजिक कल्याण और देश के विकास के लिए खर्च किया जाता है। जैसे शिक्षा पर व्यय हो गया आपका, चिकित्सा पर व्यय हो गया, सड़क निर्माण हो गया,
ये सब क्या है, ये सब क्या है, द्वितीयक व्यय है, यानी सेकेंडरी एक्सपेंडिचर है। ठीक। नेक्स्ट, डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। तो डाल्टन के अनुसार जो है सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण समाज पर प्रभाव के आधार पर किया गया है। ठीक, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण किया गया है सार्वजनिक व्यय का। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला है मेरा प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय। प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय सरकार के जिस व्यय से गरीब वर्गों को क्या, गरीब वर्गों को अधिक लाभ मिलता है। गरीब वर्गों को क्या होता है, गरीब वर्गों को अधिक लाभ मिलता है और अमीर वर्गों को कम लाभ मिलता है। और अमीर वर्ग को क्या होता है, अमीर वर्ग को कम लाभ मिलता है। तो वैसे व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे व्यय को हम लोग कहते हैं प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय। प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो वैसा व्यय जिससे गरीब वर्ग को अधिक लाभ और अमीर वर्ग को कम लाभ मिलता है, वैसे व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय। प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय तो सरकार का वैसा व्यय जिससे समाज के अमीर वर्ग को क्या है कि लाभ अधिक, अमीर वर्ग को लाभ अधिक मिलता है। ठीक, और गरीब वर्ग को जो है, और गरीब वर्ग को क्या होता है, लाभ कम मिलता है, और गरीब वर्ग को लाभ कम मिलता है। तो वैसे व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत क्या है, अमीर वर्ग को लाभ अधिक मिलता है और गरीब वर्ग को क्या होता है, सार्वजनिक व्यय से लाभ कम मिलता है। ठीक, वैसे व्यय को क्या कहते हैं, प्रतिगामी सार्वजनिक व्यय। और नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पॉइंट जो है आनुपातिक सार्वजनिक व्यय। आनुपातिक सार्वजनिक व्यय तो सरकार के जिस व्यय से समाज के सभी वर्ग को जो है समान लाभ मिलता है। सभी वर्ग को यानी कि लाभ मिलता है, सभी वर्गों को समान लाभ मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक सार्वजनिक व्यय। आनुपातिक सार्वजनिक व्यय। तो ये थे डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। तो डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो वे समाज पे पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।